हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं एस के झा आपको चैप्टर 3 करा रहा हूँ और उसकी हेडिंग आपको करा दी है वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर। आज हमारी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण। जैसे आप डायग्राम को समझिए एक बार। ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन k है। ये किसी माध्यम में स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु A है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे प्लस क्यू आवेश से हम x दूरी पर कोई बिंदु लेंगे जहां पर एक सूक्ष्म आवेश परीक्षण आवेश Q नॉट मानेंगे, Q नॉट। तो इसको हम B से एक बिंदु हमने C लिया, इसकी सूक्ष्म दूरी अल्पांश dx है। वहां तक कितना कार्य करना पड़ा हमको वो चेक करेंगे। फिर उसकी सहायता से हम अनंत से A तक कार्य प्राप्त कर लेंगे। तो फिर हमको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात लिख लेंगे, माना ये प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इससे समझिए बच्चों, मैंने ये लिखा है प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है और ये कहां पर स्थित है, बिंदु O पर। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बात समझ आ गई आपके? मैंने ये लिखा है कि ये प्लस क्यू कूलम या प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ये k नहीं है, ये तीर के निशान है, इस तरीके से k है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये मान लेंगे, माना कि OV की जो दूरी है वो कितनी है, x है। वहां पर क्या स्थित है, प्लस क्यू परीक्षण आवेश। तो लिख लेंगे, माना बिंदु O से बिंदु, या ये लिख लें, माना OV बराबर x दूरी पर परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। तब ये बात समझ आ गई होगी आपके। मैंने ये मान लिया कि इस दूरी पर कोई बिंदु B है, मतलब OB जिसकी दूरी कितनी है, x है। बस मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इससे यहां तक चेक करूंगा कितना कार्य हुआ। फिर मैंने यहां से थोड़ा चेक कर लिया, फिर अब मैं लिखूंगा अनंत से लेके A तक। तो लिखेंगे
प्लस क्यू 0 स्थित है, तब इस पर लगने वाला, जब दो आवेश होंगे तो उनके बीच वैद्युत बल लगेगा, लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 के, क्योंकि मैंने क्या लिया है, माध्यम के, और ये Q नॉट अपॉन x², समीकरण फर्स्ट। मैंने समीकरण ले लिया, समीकरण। तो बच्चों मुझे एक समीकरण प्राप्त हो गया, उसको मैंने नाम दे दिया समीकरण फर्स्ट। F इक्वल टू 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन x²। आप एक बार फिर समझ लें, ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु पर स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन के, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है, यहाँ पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि प्लस क्यू से x दूरी पर कोई बिंदु B है जहाँ परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, उसको मैं इस प्लस की ओर लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ कितना मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने प्लस Q नॉट को पहले C तक लाया मैं, और फिर C तक लाकर मैं चेक किया कितना कार्य किया। अब उसका मैं समाकलन करता हूँ और लिमिट लगा देता हूँ, तो मुझको ये मिल जाता है A तक का। अनंत से लेकर अगर मैं R तक लिमिट लगा दूंगा तो मुझको कार्य प्राप्त हो जाएगा अनंत से लेकर बिंदु A तक। तो ये आप ये चीज समझ पाए होंगे, आप इसको नोट करें। तो आगे देखें, अब देखें प्यारे बच्चों, प्लस Q नॉट आवेश को बिंदु B से C तक, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना कार्य हो जाएगा, dW, कार्य आप जानते हैं W बराबर F इंटू डी, जानते हैं आप, पढ़ाया आपने। लेकिन यहाँ पर dW सूक्ष्म कार्य F इंटू डी एक्स। अब ये इसको मैं इधर से इधर ला रहा हूं, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 अंश का। तो विपरीत दिशा में, तो dW इक्वल टू F dx cos 180। ये बात समझ लो आप। मैं यहां से इधर आ रहा हूं इस तरीके से, मुझको यहाँ तो टोटल यहाँ जो थीटा होगा कितना होगा, 180। cos 180 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है -1। कितना होता है, -1। cos 180 बराबर -1। तो dW बराबर -F dx, इसको समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो dW बराबर -1/4πε0 K Q
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो यहां तक आप नोट करें, ये आपने कर लिया। अब मुझे कार्य प्राप्त हो गया, कितना सूक्ष्म थोड़ा। अब मैं टोटल निकालूंगा, टोटल की क्या करूंगा, लिमिट लगाऊंगा। तो लिखूंगा मैं प्लस क्यू अतः प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, टोटल कार्य कितना होगा, तो इसका हम समाकलन कर देंगे। तो W बराबर इंटीग्रेशन लिमिट अनंत से लेके R, ये यहां से यहां तक कितना है, R है। तो ये लिमिट, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, R, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, अनंत। अनंत से लेके R, अनंत से लेके कितनी हो जाएगी, R तक, अनंत से लेके R तक। ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बचा, अनंत से लेके R 1/x स्क्वायर dx। W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अनंत से R, इसको मैं ऊपर जाके -2 लिखूंगा dx। अब प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसी फॉर्मूले के अनुसार इंटीग्रेशन x पावर -2 dx को लिखेंगे x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 x पावर -1 अपॉन -1 अपॉन x। तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार, एक बार फिर समझ लें, इंटीग्रेशन x पावर 2 dx, तो क्या हो जाएगा, x पावर 2 प्लस 1 x पावर 3 अपॉन 3। समझ पाए होंगे आप। यदि यहाँ पर -2 है तो लिखूंगा मैं x पावर -2 प्लस 1 x पावर 2 में से 1 गया तो -1 अपॉन -1, तो माइनस रहेगा, इसको नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन x। तो इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझको क्या प्राप्त हुआ, -1 अपॉन x। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन x, लिमिट अनंत से, और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस यदि मैं बाहर लेता हूं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बचेगा 1 अपॉन x अनंत R। तो ये आगे देखें आप, अब हम लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये 1 अपॉन, मेरे पास x है और ये लिमिट है 2 और 3, तो मैं अपर लिमिट लगाऊंगा 3, लोअर लिमिट लगाऊंगा 2, तो ये 1। तो ये बात समझ आ गई आपके।
तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r माइनस 1 अनंत। तो मुझे प्राप्त होगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो W बट्टे क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R। ये हम जानते हैं क्या होता है ये, W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू होता है B विभव की परिभाषा से। तो विभव की परिभाषा से तो B बराबर प्राप्त होगा मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। वोल्ट निर्वात या वायु के लिए तो K बराबर 1, B बराबर 1/, निर्वात या वायु के लिए K बराबर कितना लगाते हैं हम, 1 लगाते हैं। तो B बराबर हमको प्राप्त कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। आज हमने क्या देखा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी निकालेंगे हम। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी उम्मीद है। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहती है, समझ नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जहाँ भी कोई समस्या हो रही है आपको उसे बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।